अच्छा, ये न्यू प्रोजेक्ट अभी क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो विजुअल बेसिक बाय डिफ़ॉल्ट मैंने जो है ना यहाँ से सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो विंडोज़ फॉर्म पे आके जो है ना मैं यहाँ से प्रोजेक्ट का नाम दे दूँगा, ठीक है। और ये आप लोगों ने तो डिस्कस, आप लोगों ने ये चेक भी किया होगा कि लोकेशन आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, प्रोजेक्ट की। तो यहाँ से लेट सपोज मैं देता हूँ कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। वीबी में जो भी आप फॉर्म बनाते हैं ना विद एक्सटेंशन ऑफ जो है ना वो वीबी के साथ क्रिएट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप सी शार्प में करेंगे तो वहाँ पे सी एस होगा, ठीक है, एक्सटेंशन से। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे फॉर्म के लिए आपको ऑब्जेक्ट की मतलब है कि आपको जो है ना फॉर्म के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएशन की ज़रूरत नहीं होती। मतलब है कि अगर फॉर्म पे आपके पास लेट सपोज एक बटन है तो आप इजीली दूसरे फॉर्म से उसी नेम के थ्रू जो है ना आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप सी शार्प में देख लें तो सी शार्प में आप फर्स्ट ऑफ ऑल उसी फॉर्म का जो है ना ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, और फिर उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है ना आप उसको कॉल कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, ये लेआउट्स तो आप लोगों ने ये भी चेक किया होगा कि ये क्या होता है। सोल्यूशन एक्सप्लोरर में हमारे पास प्रोजेक्ट में हमने जितने भी फॉर्म्स क्रिएट किए होंगे, रिपोर्ट्स होंगे, सोर्सेज होंगी, तो वो सब के सब जो है ना इधर डिस्प्ले होंगे, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जितने भी ये रेफरेंसेस हो गए वो सब के सब जो है ना यहाँ पे डिस्प्ले होंगे, ठीक है। दूसरा ये है कि यहाँ पे ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर जो है ना वो हमको दिखाता है कि हमारा डेटाबेस के साथ जो कनेक्शन हुआ है या हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं डिज़ाइन टाइम में, तो वो यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वो कैसे कर सकते हैं कि यहाँ से डेटा कनेक्शंस पे राइट क्लिक करके ऐड कनेक्शन, और फिर उसी के अगेन जो है ना आप इसको सर्वर को सेलेक्ट करके यहाँ से, और यहाँ पे आप सर्वर नेम लेके वहाँ से डेटाबेस नेम सेलेक्ट करके जो है ना आप कनेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से टूल बॉक्स में जो है ना हमारे पास कंट्रोल्स पड़े हुए हैं, ये बटन्स हो गए, लेबल्स हो गई, टेक्स्ट बॉक्सेस हो गए, ग्रिप व्यू हो गए, ठीक है, कम्बो बॉक्सेस हो गए, लेस बॉक्स, ये सारे के सारे जो है हमारे पास टूल बॉक्स में पड़े होते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी आते हैं ना कि फॉर्म, ये भी आप लोगों ने डिस्कस किया। फॉर्म हमारे पास जो है ना मेन जो है ना पेरेंट कंटेनर है, ठीक है। फॉर्म ये है कि ये कंटेनर क्या होता है, कंटेनर आपने जो है ना अदर कंट्रोल्स को जो है ना वो ऐड कर सकता है, ठीक है। वो इसकी एग्जांपल क्या है कि लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ से बटन को ड्रैग कर लेता हूँ तो वो फॉर्म पे आ जाता है, या टेक्स्ट बॉक्स या लेबल को, ठीक है। जितने भी चीज़ों को मैं डालना चाहता हूँ वो यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसमें कंट्रोल्स टूल बॉक्स में ऐसी भी कंट्रोल्स हमारे पास है जो कि इनविजिबल कंटेनर है। इनविजिबल कंटेनर का मतलब ये है कि वो फॉर्म पे शो नहीं होता है, ठीक है। जिस तरह से डायलॉग्स हो गए, ठीक है, डायलॉग्स मीन्स फॉन्ट डायलॉग हो गया, कलर डायलॉग हो गया, बोल्ड ब्राउज डायलॉग हो गया, ये सब के सब जो है ना ये फॉर्म पे डिस्प्ले नहीं होते, बल्कि नीचे आपके पास जो है ना फॉर्म पे आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से टाइमर हो गया, टाइमर को जब आप ड्रैग कर लेते हैं तो वो नीचे आ जाता है, क्योंकि वो फॉर्म पे स्पेस नहीं लेता, ठीक है। अच्छा, ये तो फॉर्म की डिस्कशन हो गई, ठीक है। अभी हम आते हैं ना कि उसी अगेंस्ट कि हम एक क्लास बना लेते हैं, ठीक है। उसी क्लास के थ्रू जो है ना फिर हम उसको यहाँ पे कॉल कर लेंगे फॉर्म को। अभी देखिए यहाँ पे जो है ना वीबी में ये वीबी में बिल्कुल वीबी में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक मॉड्यूल होता है, एक क्लास होता है, ठीक है। यस, मॉड्यूल और क्लास का डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि मॉड्यूल और क्लास में क्या डिफरेंस है। अच्छा, मॉड्यूल और क्लास में जो मेन डिफरेंस है वो ये है ना कि अगर मैं मॉड्यूल बनाता हूँ ना तो मॉड्यूल के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। मॉड्यूल के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएशन की ज़रूरत नहीं होती, जबकि अगर मैं यहाँ से लेट सपोज क्लास बनाता हूँ ना तो क्लास के लिए आप मस्ट जो है ना ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि क्लास विदाउट ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। फिर क्लास में भी ये ऑप्शन है कि वहाँ पे अगर आप उसके साथ स्टैटिक कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं क्लास के साथ, तो फिर क्लास के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। लेकिन फिर स्टैटिक क्लास में ये है कि उसी स्टैटिक क्लास में जो भी आपने मेथड्स यूज़ किए, जो भी आपने डेटा फील्ड्स यूज़ किए, डेटा फील्ड्स मीन्स कि आपने जितने भी वेरिएबल्स यूज़ किए हुए हैं ना उसके साथ आप स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी आते हैं ना कि यहाँ पे मैं एक
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो है ना एक मॉड्यूल क्रिएट कर दे देता हूँ, ठीक है। उसी के बेस पर जो मैं ना आपको क्लास देता हूँ। अभी देखो मैंने मॉड्यूल क्रिएट किया। मॉड्यूल के सिंटैक्स जो है ना वो है मॉड्यूल नेम होता है और एंड मॉड्यूल, ठीक है। अभी मैं लेट सपोज यहाँ पे जो है ना एक वेरिएबल डिक्लेयर, ये एक मेथड सिंपल एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ। उस मेथड में जो भी हमारे पास वो स्ट्रिंग वेरिएबल हो मैं उस वहाँ से उसको कॉल कर दूँगा, ठीक है। या मैसेज बॉक्स में लेट सपोज मैं कॉल कर देता हूँ। मैं जो है ना इधर सब और मैंने नाम ले दिया नेम के नाम से मैंने दिया, ठीक है। एंड सब आ गया और यहाँ पे मैंने दे दिया मैसेज बॉक्स डॉट शो, ठीक है। और मैंने सपोज दिया कि मॉड्यूल एग्जाम्पल, ठीक है। अभी देखिए ये मैंने सिंपल सा एक फंक्शन क्रिएट किया, इसमें सब प्रोसीजर है। सब प्रोसीजर का मतलब ये है कि इसके लिए ये वैल्यू रिटर्न नहीं करता, ठीक है। अगर इसकी अगेंस्ट ये तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, ये प्रोसीजर बेसिकली टू टाइप से सब प्रोसीजर होता है, एक प्रोसीजर होता है। सब में ये है कि ये वैल्यू रिटर्न नहीं करता, ठीक है। और प्रोसीजर में क्या होता है कि उसके अगेंस्ट जो है ना वो एक वैल्यू रिटर्न कर देता है, ठीक है। उसका डेटा टाइप पर आप मेंशन करें। अच्छा अभी मैं इधर आता हूँ, इसी को मैं डायरेक्टली कॉल कर लेता हूँ पाम लोड इवेंट पे। पाम लोड इवेंट क्या है कि जैसे ही पाम लोड होगा उस इवेंट जो है ना वो डायरेक्टली आपको शो परफॉर्म करेगा, ठीक है। अभी उसी मॉड्यूल का नाम क्या है हमारे पास, वो है मॉड्यूल 1, ठीक है, डॉट नेम। उसी को मैंने कॉल कर दिया। अभी देखिए इसी के लिए जो है ना मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएशन की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्टली माय नेम मैंने कॉल कर दिया, ठीक है। अभी मैं अगर स्टार्ट कर लूँ तो जैसे ही फॉर्म लोड होगा वो मैसेज भी हमें डिस्प्ले होगा, देखिए मॉड्यूल एग्जाम्पल, ठीक है। ये हो गया। दूसरा ये है कि अभी अगर मैं लेट सपोज क्लास बना लेता हूँ, ये तो मॉड्यूल की कंसेप्ट क्लियर हो गई ना कि वहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट क्रिएशन की ज़रूरत नहीं हो पड़ती, ठीक है। अभी अगर मैं लेट सपोज यहाँ पे आऊँ, इधर मैंने क्लास क्रिएट कर लिया, क्लास 1 के नाम से क्रिएट कर लिया। अभी मैं उसी फंक्शन को जो है ना इधर कॉल कर लेता हूँ, सब सेम फंक्शन, ठीक है। अभी इधर भी मैंने मैसेज बॉक्स डॉट शो दे दिया कि क्लास एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा अभी अगर मैं इधर आ जाऊँ ना ये फॉर्म 1 पे, इसको कमेंट्स कर लेते हैं। अच्छा क्लास 1 डॉट, अभी देखिए आपको शो नहीं होता वो नेम। क्यों शो नहीं होता? क्योंकि इसी के अगेंस्ट जो है ना आप पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए जो मेथड हमारे पास यूज़ होता है ना ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन के लिए, वो क्या होता है जस्ट लाइक वेरिएबल लेकिन विद न्यू कीवर्ड आप यूज़ करेंगे। डेम यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम दे देंगे ओबीजे, अच्छा एज न्यू कीवर्ड के थ्रू देंगे न्यू क्लास 1, ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो गया। अभी ओबीजे जो है ना ये मैंने ऑब्जेक्ट नेम दिया हुआ है, किसके बना दिया क्लास 1 का। अभी इसी ओबीजे के अगेंस्ट जो है ना जितने भी वहाँ पे हमारे पास मेथड्स है, जितने भी हमारे पास वेरिएबल है, उससे भी को मैं कॉल कर सकता हूँ। अभी देखिए ओबीजे डॉट नेम चेक कर लिया। अभी देखिए उसमें क्या डिफरेंस था और इसमें क्या डिफरेंस है। उसमें ये है ना कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि क्लास जो है ना वो हमारे पास ऑब्जेक्ट के बग़ैर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। क्लास एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ ना कि क्लास एक सोच है, ठीक है ना, एक सोच है। उसी सोच लेट सपोज सोच का मतलब क्या हो, मैं आपको लेट सपोज एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान था, पाकिस्तान अल्लामा इकबाल और क़ायद आज़म उन्होंने सोचा कि यार ऐसे एक मुल्क बनाना चाहिए कि जहाँ पे जो है ना मुसलमानों को अपने हुकूक मिले, ठीक है ना, वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो है ना अपनी ज़िंदगी गुजार सके, ठीक है। ये उनका एक सोच था उस टाइम, लेकिन जब तक वो वजूद में नहीं आता वो तो कुछ भी नहीं होता ना। यार सपोज आप और में कुछ भी देख लेना, ठीक है, और सुबह आप उठे कुछ आपके पास कुछ भी नहीं है तो कुछ भी ना हुआ, ठीक है ना। लेकिन जब उसी ख्वाब को आप वजूद में लाते हैं उसकी ताबीर जब होती है ना तो उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। जब पाकिस्तान वजूद में आ गया तो उसका ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है ना। तो उसी देखिए ना कि अभी ये क्लास अगर मैं बनाऊँ तो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है ना।
लेकिन अगर इसके ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर लूँ तो इसी के अगेंस्ट जो है ना मैं सब कुछ कॉल कर सकता हूँ। समझ आ गई? अच्छा, दूसरा ये है ना कि ये तो क्लास का एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल होगा। अभी लेट सपोज मैं एक स्टोर प्रोसीजर इधर लेता हूँ ना, सॉरी ये क्लास होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आप जितने भी आपके पास वेरिएबल्स हो आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। लेट सपोज अभी मैं ए बी सी लेट सपोज मैंने ले लिया, ठीक है, एज टीचर। अभी यहाँ पे आप मेथड्स भी अपने डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने ये फर्स्ट वन लिख लिया था, ठीक है ना, मतलब ये कि नेम वाला लिख लिया। अभी अगर मैं लेट सपोज यहाँ पे आ जाऊँ, मैं एक सबमिशन का बेसिकली कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ठीक है। लेट सपोज मैंने इधर दे दिया सब, ये सब नहीं बल्कि इंट दे दिया फंक्शन टीचर, फंक्शन नेम इधर दे दूँगा CLC और बाई रेफरेंस। इधर पैरामीटर्स ये भी डिस्कस किया हुआ है आपने? नहीं सर, फंक्शन नहीं किया। अच्छा, अभी उस फर्स्ट ऑफ ऑल जो सब नेम वाला था ना वो हमारे पास था सब प्रोसीजर। अभी फंक्शन कैल जो आ रहा है ना ये है हमारे पास प्रोसीजर, ठीक है। तो उसमें ये है ना कि उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि उसके लिए आपको रिटर्न स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि इसके लिए आपको जो है ना रिटर्न स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अभी मैं दो पैरामीटर्स जैसे ही मैं ट्रांसफ़र करूँगा ना तो इसमें यह है कि बाई रेफरेंस है, ठीक है। इधर आप ए एज इंटीजर, ठीक है। इधर आप बाई रेफरेंस जो है ना वो कीवर्ड है, ठीक है। फिर आप वेरिएबल नेम लेंगे। बाई रेफरेंस का क्या मतलब है? सी में तो बाई रेफरेंस वो तो एड्रेस को शो कर रहा था। नहीं, इधर जो है ना एक ही होता है बाई वैल्यू, एक होता है बाई रेफरेंस। बाई रेफरेंस में ये कि जैसे ही आप वैल्यू इस पर ट्रांसफ़र करेंगे ना तो ये चेंज नहीं होगी, ठीक है। बाई वैल्यू में ये है कि वो वैल्यू फिर चेंज भी हो सकती है। समझ आ गई? ये सिंटैक्स है बेसिकली। आप जैसे ही पैरामीटर इस पर ट्रांसफ़र करेंगे ना, पैरामीटर्स में ये तो ऑप्शन है, ठीक है ना, कि ये बाई रेफरेंस बाई वैल्यू। अभी मैंने बाई रेफरेंस दे दिया, एक के नाम से जो है ना मैंने वेरिएबल ले दिया, उसका डेटा टाइप मैंने क्या रख लिया, इंटीजर। इसी तरह से मैंने बाई रेफरेंस बी एज इंटीजर, ठीक है। और जैसे ही आप यहाँ पे फिर उसको दे देंगे कि यार ये कौन सा डेटा टाइप रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इधर मैंने लेट सपोज ले लिया एज और इधर मैंने ले लिया इंटीजर, ठीक है। तो ये देखिए आप इधर फिर रिटर्न स्टेटमेंट मस्ट यूज़ करेंगे। क्या रिटर्न करेगा ये? मैंने ले दिया ए प्लस बी का मतलब क्या है कि बी को प्लस करके रिटर्न कर लिया। अभी अगर मैं इधर रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करूँ तो ये मुझे एरर देगा। एरर क्यों देगा? लेट सपोज अगर आप वहाँ पे कोई पैरामीटर ट्रांसफ़र कर लेते हो, ठीक है ना। लेट सपोज मैं इधर आ जाऊँ, रेफरेंस ए एज इंटीजर और बाई रेफरेंस बी एज इंटीजर, ठीक है। और इधर मैं लिख लूँ ए प्लस बी, तो एरर देगा। क्यों एरर देगा? मैंने आपसे फर्स्ट भी कहा था कि ये सब प्रोसीजर में हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना, इस वजह से। अच्छा, उस एग्जांपल के अच्छा यहाँ पे आ गया मैं, ठीक है। ये क्या कर लेगा कि यार ये फर्स्ट इनपुट जो है ना वो भी हमसे ले लेगा, वो पैरामीटर हम इसमें जो है ना ट्रांसफ़र कर लेंगे, ठीक है, फ्रंट एंड से। अब ये मैं आ जाता हूँ ना, उस एग्जांपल को मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ कि ये काम कैसे करेगा। अभी लेट सपोज ये तो हम इजीली भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको डिस्कस करता हूँ, ठीक है। इधर मैंने रख लिया लेबल, दो लेबल मैंने रख लिए और फर्स्ट लेबल को मैंने नाम दे दिया फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। और इसी तरह से इसको दे दिया सेकंड वैल्यू, ठीक है। ये दोनों हो गए। अभी यहाँ पे मैं दो टेक्स्ट बॉक्स को बैक कर लेता हूँ। अच्छा, और इसी तरह से
इसी को कॉपी करके इसको मैं रीड ओनली बना लेता हूँ, ठीक है। यस और ये होगा हमारे पास रिज़ल्ट के नाम से। इसका मतलब ये है ना कि इस दोनों में मैं वैल्यू दूंगा, जैसे ही बटन को मैं क्लिक कर लूँगा ना तो इसी के अगेंस्ट जो भी वैल्यू है ना हमारे पास वो रिटर्न होके इसी में आएगी, ठीक है। वो तो हम सिंपल ही, लेकिन मैं आपको क्लास के थ्रू वो फंक्शन के थ्रू जो है ना वो कैसे काम करता है वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। इधर मैं देता हूँ रिज़ल्ट। अभी यहाँ पे आके उसी क्लास का जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। याद रखिए ये मैंने इधर फॉर्म में यूज़ किया हुआ है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट आप इसको ग्लोबली भी यूज़ कर सकते हैं। ग्लोबली मींस कि आप इसको फंक्शन से ऊपर डिस्कस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेना, तो ये एक टाइम आप सिर्फ ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर ले तो आप इसको एवरीवेयर एक्सेस कर सकते हो उसी फॉर्म में, ठीक है। मतलब ये कि अगर इसी को मैं कट करके यहाँ पे रख लूँ तो इसी OBJ के अगेंस्ट जो है मैं यहाँ से भी उसको कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट भी हम बना सकते हैं सर उस क्लास का। हाँ, मल्टीपल भी बना सकते हैं, नहीं सर, लेकिन डिफरेंट नेम से। एक बटन के अंदर जो हम हाँ बना सकते हैं, लेकिन फिर अगर आपने लेट सपोज ग्लोबली उसको क्रिएट किया हुआ है एक प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट को, ठीक है, और आप दोबारा उसी नेम से बटन में भी डालना चाहते हैं तो फिर वो एरर देगा, क्योंकि आपने ग्लोबली एक को डिस्क्राइब किया हुआ है एक नाम से, ठीक है ना, उसी नेम से। और आप जी ये जो है ना बेसिकली ये प्राइवेट फंक्शन होता है, ये इसी लाइफ इसकी इसी के अंदर होती है, ठीक है ना। और ये ग्लोबली जो है ना इसकी लाइफ एंडिंग तक होती है, समझ आई। अच्छा OBJ, अभी मैं इधर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ नेम, मैं इधर देता हूँ रिज़ल्ट एज इंटीजर, ठीक है, इंटीजर, समझ आई। अभी रिज़ल्ट को मैं क्या कर लेता हूँ कि रिज़ल्ट को obj.clc उसी के जो वैल्यू है ना वहाँ से मैं ट्रांसफ़र करके इसमें रिटर्न कर दूँगा। अभी फर्स्ट वन जो वैल्यू है ना वो तो बेसिकली हमारे साथ इंटीजर ले रही है ना, तो याद रखिए कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो टेक्स्ट बॉक्स है ना वो हमारे पास स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर लेता है, तो स्ट्रिंग से हम इसको कन्वर्ट करके इंटीजर में पहले कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इधर जो है ना कन्वर्ट टू इंटीजर, ठीक है, इंटीजर 22, इधर मैं दे दूँगा टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, ठीक है, ये हो गया। फिर कामा हो गया, फिर कन्वर्जन, कन्वर्ट इंटीजर 22 टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, अभी ये क्या कर लेगा कि ये वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया हुआ है रिज़ल्ट के नाम से, ये क्या कर लेगा कि ये फंक्शन जो है ना बेसिकली जो क्लास में हमने यूज़ किया क्लास वो कॉल कर लेगा, वहाँ पे जो है ना ये फर्स्ट वन जो वैल्यू है वो क्या वो ये इसको आ जाएगी, इस पैरामीटर को एक हो, ठीक है। ये सेकंड टेक्स्ट बॉक्स का जो वैल्यू है ना वो कहाँ पे आ जाएगी, B में। रिटर्न में हमने लिखा हुआ है कि A+B, ठीक है। तो रिटर्न में A+B जैसे हमने यूज़ किया तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों को जमा करके इसको रिटर्न कर लो, ठीक है। तो जैसे ही ये रिटर्न कर लेंगे उसका वैल्यू जो है ना हमने किस में रखा हुआ है, रिज़ल्ट के वेरिएबल में, ठीक है, वहाँ पे आ गया। अभी इस रिज़ल्ट के वेरिएबल को हम क्या कर लेंगे, वो थर्ड वन जो टेक्स्ट बॉक्स है ना उसी में डाल लेंगे। तो टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट, यहाँ पे हम लिख देंगे रिज़ल्ट, ठीक है। अभी देखिए इधर रन कर ले। अच्छा, ये इंटीजर है, ये तो है भी मैं इधर छोड़िए। अभी मैं देता हूँ 10 20। अभी जैसे ही मैं रिज़ल्ट पे क्लिक कर लूँगा वहाँ से क्या हो गया कि दोनों को जमा करके वो रिज़ल्ट के वेरिएबल में आ गया, ठीक है। 30 हो गया, 30 जो है ना वो हमने टेक्स्ट बॉक्स को दे दिया, ठीक है। ये तो हम सिंपली भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जस्ट जो है ना वो फंक्शन की जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको क्लियर करना चाहता था, ठीक है ना, समझ आई अभी। अच्छा, इसी तरह जो है ना हमारे पास क्लास में होता है एक कंस्ट्रक्टर भी होता है, ठीक है। यस सर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर ये है ना कि
कंस्ट्रक्टर और क्लास का नाम, कंस्ट्रक्टर बेसिकली जो है ना मेथड होता है, उसी मेथड का और क्लास का नाम जो है वो सेम होता है, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर जो है जैसे ही आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली जो है कॉल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे लेट सपोज मैं देता हूँ पब्लिक, अभी क्लास 1, क्लास का नाम क्या है तो है क्लास 1, ठीक है, ये आ गया। अभी जैसे ही इधर मैं कुछ देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इधर लेट सपोज मैंने दिया सब डिस्प्ले, इधर मैंने दे दिया क्या ठीक है। अभी देखिए जैसे ही आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर सही नहीं बना, कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते। शायद वीवी में चेंज हो, लेकिन ये है ना कि क्लास 1 इधर नेट पे जाना, ये नेट के वाईफाई कोड पता है आपको? सर पहले तो जब हम आते थे तो यहाँ पे ITL राउंडर नाम से थी। मैंने मतलब ये कि कंस्ट्रक्टर जो बेसिकली होता है ना, वो ये होता है कि क्लास का नाम। सर वो जानते हैं सर, वो सामने अभी पता है। अच्छा, तो इधर सिंटेक्स पता है आपको? इधर का सिंटेक्स नहीं पता, सिर्फ हमें सी वाला उसका। अच्छा, ठीक। ये उसमें कंसेप्ट है कि कंस्ट्रक्टर क्या हाँ करता है, बिल्कुल, कंस्ट्रक्टर क्या लेकिन करता है। उसी तरह से है ना कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि उसी तरह से कि ये जो है ना क्लास नेम सेम और होता है ऑटोमेटिकली, मेथड नेम जो है वो सेम होगा, ठीक है। और और ऑटोमेटिकली return type एग्जीक्यूट भी होता है कि ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा जब जो है ना ऑब्जेक्ट क्रिएट। इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। इंटरनेट नहीं, ठीक है, चल ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, इसकी कंसेप्ट समझ आ गई कि सब प्रोसीजर क्या होता है और प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है। इसके बाद जो है ना आते हैं यहाँ से अच्छा, दूसरा ये ना कि यहाँ पे एक प्रोसीजर तो हमने कैल के नाम से ले लिया, ठीक है। दूसरा जो है ना वो हमने सब प्रोसीजर के नाम से ले लिया, ठीक है। अभी आ जाते हैं ना किस कंसेप्ट पे कि यहाँ से कंस्ट्रक्टर की भी हो गया। यहाँ पे एक बात जहन में याद रखिए कि इनहेरिटेंस जो है ना वो यहाँ पे ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ठीक है, डेटाबेस में, ठीक है। हाँ, इनहेरिटेंस का कंसेप्ट भी वही सेम है कि जो है ना कि पेरेंट क्लास होगा हमारे पास, वहाँ से जो है ना आप चाइल्ड क्लास क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो कीवर्ड हमारे पास यूज़ होता है पेरेंट से चाइल्ड क्लास के लिए, वो होता है एक्सटेंड कीवर्ड के एक्सटेंड्स, ठीक है। याद रखिए जहन में कि यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल इनहेरिटेंस कंसेप्ट यूज़ कर सकता है। सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि आपके पास एक पेरेंट क्लास होगा, उससे सिर्फ एक चाइल्ड क्लास आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस ये सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, ना ही वी भी करता है, ना ही जो है ना ये सी शार्प करता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है ना वो कंसेप्ट जो है वो इंटरफेस के थ्रू जो होता है, ठीक है। अभी लेट सपोज मैंने इधर दे दिया नेम सब डिस्प्ले के नाम से, इधर मैंने दे दिया मैसेज बॉक्स डॉट
शो दिस इज पेरेंट क्लास, ठीक है। अभी इधर आके पब्लिक क्लास एरिया ए एक्सटेंड्स क्लास इसके साथ ही लिखना है सर। किसके साथ? अच्छा अभी नाम लिखना है क्लास का। हाँ, एक्सटेंड्स क्लास inherit extends inherits यार अभी क्लास extends यहाँ पे एक्सटेंड्स की वर्ड से बेसिकली में जो एक्सटेंड्स सब रहेंगे। ये इनहेरिटेंस जो है ना ये कल कर लेंगे, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट जो है ना वो बेसिकली इसका ये है कि आप जो है ना पेरेंट क्लास से जो है ना चाइल्ड क्लास क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और उसी पेरेंट के जितने भी खसूसियात होंगे ना वो चाइल्ड में भी आ सकते हैं। दूसरा ये है कि चाइल्ड क्लास जो होता है ना उसके अपने भी प्रॉपर्टीज हो सकते हैं और वो पेरेंट के भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन पेरेंट जो है ना वो चाइल्ड को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब ये कि लेट सपोज आपका बच्चा है ना तो वो आपकी खसूसियात को जो है ना वो फॉलो कर सकता है, लेकिन आप बच्चे के फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है ना। दूसरा ये है कि उसकी टाइप्स हैं इनहेरिटेंस की। तो इनहेरिटेंस के बेसिकली 2 टाइप्स हैं, ठीक है। एक है सिंगल इनहेरिटेंस, दूसरा है मल्टीपल इनहेरिटेंस। लेकिन सिंगल इनहेरिटेंस ये एक्सेप्ट करता है जबकि मल्टीपल इनहेरिटेंस ये सपोर्ट नहीं करता, वो इंटरफेस के थ्रू होता है। सिंगल इनहेरिटेंस में ये होता है कि आपका एक क्लास होता है तो उसी क्लास से आप जो है ना सेकंड क्लास पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, चाइल्ड क्लास। और फिर एक से ज़्यादा उसमें आप बना नहीं सकते चाइल्ड क्लास, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके पास लेट सपोज एक से ज़्यादा आप बना लेते हैं तो वो फिर मल्टीपल इनहेरिटेंस में आ जाता है, जबकि मल्टीपल इनहेरिटेंस ये सपोर्ट नहीं करता, ठीक है ना। अच्छा, मॉड्यूल क्लास ये एक मिनट का, अच्छा क्लास चलो इसको कल कर लेंगे क्लास के बाद। आज विंडोज़ में थोड़ा काम कर लेंगे, ठीक है। विंडोज़ की प्रॉपर्टीज़ का पता है ज़्यादातर? ये काफ़ी अच्छा, इसकी जो ये स्क्रॉलिंग होती है ना, इसको आप प्रोग्राम में रन टाइम में बंद कर सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज़ है? इसके लिए है सरफेस स्टाइल। नहीं, इसके लिए जो है ना, नहीं, इसके लिए जो है ना ये है ऑटो साइज मोड। इसको आप यहाँ से ग्रो एंड श्रिंक कर ले, तो जैसे ही आप रन कर लेंगे ना तो यहाँ से आप इसको फिर रिसाइज नहीं कर सकते। कौन सा? दूसरा भी था सर, दूसरा भी करेंगे। दूसरा भी कौन सा? जिससे हम करते जैसे यहाँ पे ऑटो साइज ऐसा नहीं कुछ था। अच्छा, बॉर्डर Style स्टाइल की level आप बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये तो अलग चीज़ है। ये तो बॉर्डर स्टाइल से होता है ना, ये तो बॉर्डर स्टाइल आपको डिस्क्राइब कर रहा था कि यहाँ से आप अगर अब इसकी नॉन की बात कर रहे हैं, यस तो नॉन में भी तो फिर ये काम कर सकता है। अगर आप उसी प्रॉपर्टी को मैं अभी पास कर लेता हूँ ग्रो इंश्योरेंस से, लेकिन नॉन तो ये है ना बेसिकली कि वो हमारे पास डिस्क्राइब करता है कि आप बॉर्डर रिमूव कर लेते हैं ना, ठीक है ना।
का अगर आप बॉर्डर रिमूव नहीं करते तो फिर उसके लिए जो है ना वही प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हैं ऑटो साइज में, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये ना कि लेट सपोज अगर आप इधर से डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स जो है ना वो तो नॉर्मली हमारे पास जो है ना टेक्स्ट बॉक्स हम किस लिए यूज़ करते हैं? टेक्स्ट जी नहीं, हम यूज़ से इनपुट लेते हैं, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास होता है सिंगल लाइन इनपुट के लिए, ठीक है। ये सिंगल लाइन इनपुट से मतलब ये कि अगर अभी लेट सपोज मैं इधर इसको रन कर लूँ ना और मैं इधर यहाँ से इंटर प्रेस करूँ तो ये नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाता, मतलब ये कि सिंगल लाइन इनपुट है, ठीक है। अभी अगर आप लेट सपोज चाहते हैं कि यार मल्टीपल लाइन हो जाए तो इसकी एक प्रॉपर्टी है इधर मल्टी लाइन, ठीक है। इसको ट्रू कर लें या यहाँ से भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो जैसे आप वहाँ से कर सकते हैं ना तो यहाँ से फिर आप इंटर प्रेस भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे फिर जितना भी ऑटोमेटिक आप इंटर प्रेस करेंगे उतना ये बड़ा होता जाएगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये रही, ठीक है। अभी जो है ना मैं जैसे इंटर प्रेस करूँगा, अभी देखिए यहाँ पे एक इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये देखो यहाँ पे मैं नीचे भी आना है, ठीक है। स्क्रॉल बार्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे स्क्रॉल बार्स प्रॉपर्टी है इसकी टेक्स्ट बॉक्स की, स्क्रॉल बार्स ये बहुत मैंने कर लिए, दोनों मैंने कर लिए, ठीक है। लेकिन अभी इसमें एक प्रॉब्लम है, वो क्या है कि इसमें वर्टिकली सॉरी हॉरिजॉन्टली नहीं आ रही, ठीक है ना। ये देखो वर्टिकली काम कर रहे हैं लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं है, वो क्यों नहीं है? इसकी एक प्रॉपर्टी है वर्ल्ड रैप प्रॉपर्टी है एट द बॉटम, वर्ल्ड रैप। उसकी तो जैसे आप फॉल्स कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार्स भी आ गए, ठीक है ना, ठीक है ना। ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल भी हमारे पास पे काम करेंगे। अच्छा, दूसरा ये है ना कि अगर लेट सपोज अगर आप चाहते हैं ना कि अच्छा एक मैं काम कर लेता हूँ कि यहाँ से इसको नॉट कर लेता हूँ, इसकी जो मल्टी लाइन प्रॉपर्टी है इसको निकाल कर लेता हूँ। दूसरा ये यूज़ किया हुआ है कि लेट सपोज अगर मैं चाहता हूँ यार कि इसमें जो टेक्स्ट है, ठीक है, उसकी लेंथ काउंट करके लेंथ काउंट की है तो अच्छा ये है ना कि यहाँ पे मैं अगर अभी उस टेक्स्ट बॉक्स में जैसे मैं जितना भी लेंथ दूँगा ना, मैं इधर मैसेज बॉक्स लेता हूँ, मैसेज बॉक्स में हमारे पास शो कर रहा है मैसेज बॉक्स डॉट शो, या इधर याद रखें आप मैसेज बॉक्स डॉट शो भी यूज़ कर सकते या MSG बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर मैं देता हूँ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट डॉट लेंथ, हमारे पास प्रॉपर्टी है इसकी। लेंथ जैसे ही हम दे देंगे तो इसकी जितनी भी लेंथ है ना वो हमें प्रोवाइड कर देगा। लेट सपोज अगर मैं देता हूँ बटन को मैंने प्रेस कर दिया, ये आपको अभी आपको कह रहा है कि 12 नहीं है, इसे 12 वो करेक्टर जो है ना आपने इंटर किया है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा ये है कि एज इंटीजर is equal to text box 1 text dot लास्ट कीवर्ड। अभी देखिए लास्ट कीवर्ड जैसे ही हमारे पास आएगा ना तो उसी लास्ट कीवर्ड को जो है ना आप यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं, या लेट सपोज ये किया हुआ है कि टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर कैसे करते हैं। यस, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट डॉट क्लियर, नहीं डॉट यूज़ नहीं होता, टेक्स्ट यूज़ नहीं होता, सिर्फ यूज़ होता है टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट क्लियर। ये यूज़ होता है, या सिंपली ये भी यूज़ कर सकते हैं आप। दो मेथड यूज़ होते हैं ना कि एक टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट क्लियर मेथड हो गया, ठीक है। यस सर। एक होता है टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, उसी को एम्प्टी इधर, तो इसी के थ्रू भी कर सकते हैं। सॉरी
तो इसी के थ्रू भी कर सकते हैं, नीचे के थ्रू और ऊपर के थ्रू भी कर सकते हैं, दोनों मेथड सेम यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा कभी लिंक डिस्क्राइब किया है इसकी? मतलब ये कि आप चाहते हैं यार कि ये टेक्स्ट बॉक्स जो है ना हमारे पास इतने लेंथ इनपुट हमसे ले लें, इतने वर्ड्स, तो इसे बाउंड करने में इसका बाउंड रख दे टेक्स्ट बॉक्स जी बाउंड रख के इसको जितना इतना लेंथ लोगे बस। हाँ, इसको लेट सपोज मैं देता हूँ ना कि मेरे पास मोबाइल नंबर है, ठीक है, मोबाइल नंबर नॉर्मली 11 डिजिट्स है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ यार कि ये मुझसे सिर्फ 11 डिजिट्स ले लें। अभी कोई बंदा भी सकता है यार उसमें 11 से ज़्यादा वर्ड्स भी दे सकता है, ठीक है ना। तो आप तो वैलिडेशन रखेंगे उस पर कि यार ये सिर्फ और सिर्फ 11 डिजिट्स ले लें, तो उसके लिए फिर क्या यूज़ करेंगे आप? तो उसके लिए इधर हमारे पास प्रॉपर्टी है मैक्स लेंथ की, बाई डिफ़ॉल्ट ये 32,767 वर्ड्स लेता है। तो आप जैसे यहाँ से 11 प्रेस करेंगे लेट सपोज, तो ये सिर्फ आपसे 11 डिजिट्स लेंगे, ठीक है ना। अभी अगर मैं इधर रन कर लूँ, बाकी मुझसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है ना। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि 11 डिजिट्स ऑलरेडी मैंने एंटर कर दिए, ठीक है। अच्छा दूसरा ये ना कि अभी इधर टेक्स्ट बॉक्स 1.text.remove started index integer। अभी देखिए लेट सपोज आप चाहते हैं ना कि मैं यहाँ से जो है ना फ्लेयर का बटन यूज़ करूँ, लेट सपोज, या अक्सर यूज़ किया होगा ना आप लोगों ने, ये कैलकुलेटर में अक्सर हो गए एरो साइन होता है कि आप लास्ट जो वर्ड है ना आप रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है, ये वाला वर्ड इसी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेट सपोज इसी तरह से क्रॉस साइन हो गए, ठीक है, मैंने इसे दे दिया। तो अभी मैं चाहता हूँ यार कि इफ़ कंडीशन में लगाता हूँ कि इफ़ टेक्स्ट बॉक्स 1.text is not null, is not null, इस यहाँ पे इज़ नॉट नथिंग, या यहाँ भी ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं या नथिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नथिंग वर्ड या डबल कोट्स का मतलब कि अगर इनका ना हो, ठीक है ना। तो मैं इधर देता हूँ यार कि डेम एस इंटीजर मैंने किस लिए लिया, यहाँ से मैं उसकी लेंथ को डिस्क्राइब करके जो लास्ट वन की वर्ड होगा ना उसी को मैं यहाँ से लास्ट वन जो वर्ड होगा वो मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। अभी मैंने दे दिया ए इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1.text.length, ठीक है। अभी मुझे शीशा अच्छा ये हो गया, ठीक है। अभी यहाँ से मैं जो है ना रिमूविंग करूँगा, लेट सपोज मैं देता हूँ टेक्स्ट बॉक्स 1.text.remove मेथड है हमारे पास, ठीक है, रिमूव। इधर मैं वो इंडेक्स दूँगा, ये कह रहा है आपसे क्या स्टार्ट इंडेक्स एज इंटीजर, मैं देता हूँ ए का मतलब ये क्या हुआ कि ये इंडेक्स वाला जो है ना वो रिमूव कर दो। लेट सपोज मैं देता हूँ इधर मैं दे दिया 4 5 6 7 8। अभी मैं देता हूँ यार कि ये 5 वाले जो वैल्यू है ना मुझसे गलती में चला गया, तो जैसे ही आप इंडेक्स आर्गुमेंट ऑटो ब्रांच सॉरी -1 ये फर्स्ट ऑफ ऑल द हाइट remove 8 to
स्टार्टिंग इंडेक्स काउंट एज इंटीजर। अच्छा, स्टार्टिंग इंडेक्स यही होगा। String count return the new string manager। रिमूविंग काम कर रहा है, लेकिन इसमें ये ना वो हमने टेक्स्ट बॉक्स पास नहीं किया हुआ, ठीक है। वो तो रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, वो लेकिन हमने टेक्स्ट बॉक्स असल में उसको टेक्स्ट नहीं पास किया हुआ, उसलिए काम नहीं कर रहा। अभी देखो मैं कर देता हूँ 4 5 1 2 3, ठीक है। असल में हमने टेक्स्ट बॉक्स के पास नहीं किए थे ना, वो वैल्यू मैं इसमें कर दूँ क्योंकि ये टेक्स्ट बॉक्स को हमने टेक्स्ट पास नहीं किए इस वजह से, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो होता है ना वो मेथड हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर लेट सपोज आपने टेक्स्ट बॉक्स में कुछ वैल्यू दिए हुए है ना और आपसे गलती से चला गया, ठीक है, तो उसी को आप फिर रिमूव भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सिंटैक्स, ठीक है। कि उसमें क्या हमने कर लिया कि एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया एक नाम से, ठीक है। उस एक को हमने क्या कर लिया कि उस टेक्स्ट बॉक्स की जितनी भी लेंथ है वो हमने काउंट करके उसको दे दिया। -1 हमने इसलिए यूज़ किया हुआ कि याद रखिए कि जब भी हम लेंथ काउंट कर लेते हैं ना वो एज एरे काउंट हो जा रहा है, ठीक है ना। एज एरे जब काउंट हो जाते हैं तो एरे की कंसेप्ट अगर आपको याद हो तो एरे हमारे पास 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो 0 से जैसे ही स्टार्ट होगा लेट सपोज बाय डिफ़ॉल्ट तो आपको ये डिस्प्ले होगा कि ये फर्स्ट वन जो वैल्यू दिया है हमने वो 1 पे है, ठीक है, 1 इंडेक्स पे, लेकिन वो असल में एरे के 0 इंडेक्स पे है, ठीक है। तो -1 हमने इसलिए यूज़ किया हुआ है, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि टेक्स्ट बॉक्स 1 के टेक्स्ट को हमने क्या असाइन कर लिया कि टेक्स्ट बॉक्स 1 के टेक्स्ट में जो भी मौजूद है उससे रिमूव कर लो, कि जो लास्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है उससे वो रिमूव करते जाओ, ठीक है। तो वो टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास इसलिए काम कर रहा है, ठीक है ना। दूसरा ये है ना कि अगर आप लेट सपोज कितना हुआ यार, बस करें, ठीक है ना।